हे माय लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज? आज भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली ऑल द फेस्टिवल्स आर डन। नवरात्रि, दिवाली, गोवर्धन पूजन, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली हुई हैं और अब हम बढ़ रहे हैं इस महीने के आखिरी हफ्ते की तरफ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइम प्रिडिक्शन। एंड देखिए, टाइम प्रिडिक्शन की जो रीडिंग है इसमें जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स है मैं वो बताऊंगी, क्योंकि देखिए कार्ड्स में हर महीना शो होता है एंड हर सीज़न शो होता है। तो मैं ऐसे 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ और उसमें भी जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है उसको मैं चेक करने वाली हूँ। तो आप सब लोग अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए और चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये स्पेसिफिक काम कितने समय में पूरा होने वाला है। तो आप अपने क्वेश्चन को मन में सोचिए और मैं आपको बताने वाली हूँ इस टाइम प्रिडिक्शन के रीडिंग के थ्रू कि आपको कब रिजल्ट रिस्पॉन्सेज देखने को मिलने वाले हैं। ध्यान रहे, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चूज़ कर लीजिए ए, बी, सी में से और मैं आपको बताने वाली हूँ कि टाइम प्रिडिक्शन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना है, टाइम प्रिडिक्शन ऑल्सो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की जनरल रीडिंग और आपके लिए गाइडेंस। चलिए, डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनका जो भी क्वेश्चन है वो कितने समय में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनकी सिचुएशन कितने समय में फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, ओके, एट अ स्पेशल डेट। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनका काम कब उनके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपके लिए मई का कार्ड आया है लेकिन ये बहुत लेट टाइम है, तो मैं एक और कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। दैट इज़ टुमारो का कार्ड आया है। वाओ। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है उनका काम कब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, जनवरी। ओके, इट्स कमिंग। फिर भी एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, इट्स गोना टू टेक अ वाइल। ओके, सो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है कोई स्पेशल डेट में आपका काम होने वाला है। या तो ये न्यू मून हो सकता है, फुल मून हो सकता है, या अगर आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, या पार्टनर का बर्थडे आ रहा है उस समय हो सकता है, या अभी जो 11/11 पोर्टल आ रहा है अगले महीने, साल का सबसे पावरफुल डे, स्पेशल डेट है, तब ये चीज़ आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि वेट मत करो, अपने एंड से करते चलो। एक इतनी स्पेशल डेट आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, उस दिन आपका ये काम सक्सेसफुली पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लेम कर लीजिए। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, देखिए आपके लिए जो साइन आया है वो आया है होने को। तो ये काम आपका कल भी हो जाए या कल तक हो जाए या रिजल्ट आपको कल ही दिख जाए। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुँच रही है उसके अगले दिन को आप माने। और अगर ये काम टलता है या डिले होता है तो ये मई 2026 तक टल सकता है, डिले हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना डिले आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए बस आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें। जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो आपकी सिचुएशन और जल्दी आपके फेवर में आ जाएगी और जो भी डिले हो रहा है, जो भी डिले चल रहा है वो आपका ईजिली रिजॉल्व हो सकता है। बट एज़ पर द प्रिडिक्शन कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग कि होने को तो कल हो जाए और अगर डिले होता है तो आने वाले मई 2026 तक डिले हो सकता है। नाउ फॉर दोज जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, आपके काम में तो देरी है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं इस समय ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। ये टाइम रिजल्ट को लेकर सही नहीं है, ये टाइम स्टेबिलिटी को लेकर सही नहीं है। अभी वेट करना पड़ेगा, इट्स गोना टेक अ वाइल, इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर ये लेट होता है, डिले होता भी है, तो जनवरी तक आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों के लिए टाइम प्रिडिक्शन का गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, किस इमोशन में, किस फीलिंग में है आपके पार्टनर।
3 बार ले लीजिए उनका नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी ये पर्सन है, क्या फीलिंग है उनकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, किस इमोशन में है, किस थॉट प्रोसेस में है, चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और बताएं पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस में है, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अब उन्हें आगे चलकर जो एक्शंस लेना है या नियर फ्यूचर में जो उन्हें एक्शंस लेना है, किस चीज़ के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो इनके दिमाग में चल रही है, कौन सी चीज़ है जो इनके माइंड में चल रही है। ओके, सो कार्ड्स हमारे सामने हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ा हुआ है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हो रहे हो, या मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हैं। प्रेडिक्शन कार्ड्स के ये क्लियरली कह रहे हैं, द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज सेइंग कि देयर आर हाई चांसेस कि आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या काफ़ी ज़्यादा इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आप पार्टनर पर पूरी नज़र रख रहे हो या आपके पार्टनर आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कब सेटलमेंट होगा, कब चीज़ें बेटर होगी, कब चीज़ें फेवर में आएगी, कब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा, कब मुझे अच्छी चीज़ें इस रिश्ते में दिखेगी। या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जितना आप पार्टनर पर नज़र रख रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका दिमाग भी थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो रहा है। उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी उनके साथ गलत कर रही है या गलत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो भी चीज़ें करेंटली लाइफ में हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चल रही है। लेकिन कार्ड्स के प्रेडिक्शन ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि या तो ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, ये एकदम साइलेंट है, ये शांत है, ये सामने से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये सामने से कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये सामने से कोई अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, ये सामने से कुछ कह नहीं रहे हैं, ये सामने से मतलब एकदम इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट बना लिया है। ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से रिश्ते के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डाइसी या काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस दिखाई या इम्बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, इनकी हर नज़र आपके एक्शन पर है, आपके काम पर है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अगर आप लोग का नो कांटेक्ट है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम बहुत झगड़े हो गए हैं और झगड़े बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में आपके प्रति कोई हेट तो नहीं है माय डियर, क्योंकि ये वो खुद ये चीज़ फील कर रही हैं कि आई हैव नथिंग अबाउट यू, आई हेट नथिंग अबाउट यू। तुमसे रिलेटेड मुझे ना किसी चीज़ का कोई गम, मतलब गुस्सा है, ना कोई फ्रस्ट्रेशन है। भले दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, काफ़ी चीज़ें डाइसी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इनके मन में, इनके दिमाग में ना आपके प्रति कोई हेट्रेट नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। या तो इनकी लाइफ में इस वक्त, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसेस में चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं, या दूसरी बात मैं बोलूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इम्बैलेंस दिखाई दे रही है कि जैसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जैसी ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस इन योर रिलेशनशिप। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आज जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर भी पॉजिटिव नहीं है। आपके पार्टनर की नज़र थर्ड पार्टी पर भी है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी लेकर परेशान है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है, जो मुझे हाईलाइट हो रही है, वो ये हाईलाइट हो रही है दैट वेट करो, सामने से कुछ भी मत बोलो, सामने से कुछ भी चीज़िंग मत करो। इनको अगर खुद रियलाइज़ हो रहा है या अगर ये खुद समय ले रहे हैं तो मुझे लगता है इनको खुद सामने से आने दो। आप सामने से ना कोई अप्रोच लो, आप ना सामने से कुछ कहो, आप ना सामने से कोई इनिशिएटिव लगाओ, ना आप इनको सामने से चेस करो। बिकॉज एज पर द रीडिंग्स माय डियर, एज पर द प्रेडिक्शन, कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग जस्ट गिव हिम और हर टाइम। ये खुद सामने से आकर चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे या करेंगी और चीज़ों को सही बना देंगे। सो यस,
आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ, न्यू रेमेडी वीडियो के साथ जो मैं रात को पोस्ट करती हूँ, तो चेक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। राधे राधे।